आज का हमारा टॉपिक है समानता और हम देखेंगे समानता की क्या अवधारणा है, समानता में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। और ये जो है पॉलिटिकल ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। समानता का अर्थ। समानता का अर्थ समानता की अवधारणा के स्वशासित समाज की प्रमुख अवधारणा है। देखिए इससे क्या अभिप्राय है, इससे यह पता चलता है कि जो स्वशासित समाज होता है उसमें यह प्रमुख है, उसमें यह समानता का अधिकार या समानता दी जाती है, उसमें उच्च दर्जे पे माना जाता है। अब स्वशासित प्रदेश या समाज क्या होता है, जहाँ पे देखिए खुद का शासन होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार समझ लीजिए, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, वहाँ पे समानता दी जाएगी। तो वहाँ पे तो समझ आएगा समानता का अर्थ। परंतु अगर सैनिक शासन है जहाँ पे, वहाँ पे क्यों समानता दी जाएगी, वहाँ पे तो नहीं दी जाएगी। तो यही स्वशासित समाज में प्रमुख अवधारणा है। उसके बाद बताता है समानता पूर्णता समानता पर आधारित नहीं होती। देखिए जो समानता होती है पूर्ण रूप से समान नहीं होती है ना, उस पर आधारित होती है। क्योंकि अगर सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए, अगर समझ लीजिए एक गरीब घर से है, कोई गरीब वर्ग से है, एक अमीर वर्ग से है, और दोनों को हम समान रख दें, दोनों को समानता सेम दी जाए, और हम दोनों में से दोनों को जॉब दे रहे हैं, पर एक वर्ग है जो बेचारा थोड़ा निम्न वर्ग से है, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर उसको पढ़ाई के सोर्स नहीं मिल पा रहे हैं ज़्यादा, तो क्या हम दोनों को इक्वल पे रखेंगे? नहीं, हम जो अमीर वर्ग है उसको तो हम कम हेल्प करेंगे, पर जो गरीब से है, जो निम्न वर्ग से है, थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उसको उस अमीर इंसान के मुकाबले लाया जा सके। तो इसलिए जो समानता है वो इक्वल नहीं रहती है। इसी प्रकार आपको पता होगा जैसे कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में SC ST के लिए आरक्षण क्यों दिया गया? आप सोचिए, ये तो समानता के विरुद्ध में है ना, पर इसलिए दिया गया है ताकि उन लोगों को भी जो और समान लोग हैं उनके बराबर लाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए हम पढ़ते हैं क्या है। समानता शब्द की उत्पत्ति प्राचीन फ्रेंच लैटिन शब्द एक्यूलिज और एक्यूलिज से हुई है। देखिए जो समानता का अर्थ है, इसको इंग्लिश में तो इक्वालिटी बोलते हैं, पर ये किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है, जो कहाँ का है? फ्रेंच का है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो सबसे फर्स्ट लाइन यही होनी चाहिए आपकी। उसके बाद देखिए क्या है, सामान्य शब्दों में समानता का अर्थ समान व्यवहार से है। देखिए अगर हम सामान्य जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो बेसिक होते हैं, हम समानता को समान व्यवहार कहते हैं, कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, जैसे कि अमीर के साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर दिया, गरीब के साथ ऐसे ही कर दिया, धिक्कार दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो समान वर्ड में जो हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं उसमें समानता का अर्थ है समान व्यवहार करना। आप किससे कैसे व्यवहार करते हैं, किससे आपका कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है इस विचार का यह मानना है कि व्यक्ति प्रकृति के स्वतंत्र जन्म लेते हैं। देखिए जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हम स्वतंत्र होते हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे हमको नहीं पता होता क्या अमीर है क्या गरीब है, हम स्वतंत्र रूप से आते हैं प्राकृतिक रूप से, है ना। हमको हवा भी सेम मिलती है, पानी सेम मिलता है, खाना का मतलब कि जीवन जो जीने का अधिकार है, स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से समान होता है। परंतु व्यक्ति ना तो शारीरिक रचना और ना ही अपनी मानसिक क्षमताओं से संबंध में समान है। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, आपके जो शरीर की बनावट है, आपकी जो सोच समझ है, आपकी जो फैसिलिटी है, वो समान तो नहीं है ना। अब कोई अगर कृषक फैमिली में जन्म लेता है, जो गांव के लोग होते हैं, अगर वहाँ जन्म लेते हैं तो क्या होगा, वह उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा, वहाँ की उसका उसी तरह के से वो विकसित होगा, उसकी सोच उतनी होगी, या फिर वह उसके पास पढ़ाई के जो सोर्स होंगे वो कम होंगे, है ना। पैसों के लिए बेचारे को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अपनी पढ़ाई के लिए, और शारीरिक जो रचना है, जो उसकी बाहर की बनावट है, वो भी अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी, है ना। जिसके आप गांव में देखते हैं तो गांव के लोग थोड़े अलग से लगते हैं, उनका पहनावा थोड़ा अलग होता है। परंतु आप चल जाइए कहीं जैसे कि वेस्टर्न साइड चल जाइए, अमेरिका चल जाइए, या फिर मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे रहन सहन अलग है, यहाँ पे आपकी सोसाइटीज़ अलग होती हैं, आपके सोचने का तरीका अलग होता है ना, अलग अलग होता है। तो वही ये कह रहा है कि हम जो जब जन्म लेते हैं तब तो हम स्वतंत्र होते हैं, हमको हवा जो अब देखिए जो वायु है वो सबको सेम मिलती है, अलग तो नहीं मिलती, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसे नहीं ना। तो जब हम जन्म लेते हैं सेम होते हैं, परंतु उसके बाद जब हमारी
हम जब विकासित होते हैं तो हमारी शारीरिक बनावट जो होती है और जो हमारी मानसिक क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती है। सबकी सेम तो बुद्धि नहीं होती है ना, सबकी अलग अलग होती है। तभी तो हम एग्ज़ाम देते हैं कोई कंपटीशन का, तो उसमें सब पास नहीं होते हैं। आधे लोग पास होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिन्हों की ज़्यादा अच्छी कैचिंग पावर होती है वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें वही बताया गया है। अब देखिए आगे क्या है, समानता की सामान्य धारणा वास्तविक स्वरूप में भिन्न है। देखिए जो समानता की अब हम जो धारणा पढ़ेंगे वास्तविक से थोड़ी भिन्न है, हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रेम मांग की जाती है कि समाज में सभी को समान लाभ व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। देखिए हम सोचते तो यही है और हम यही मांगते हैं कि जो समाज है उसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना, समान रहना चाहिए। पर ऐसा है नहीं ना, ऐसा हो सकता है क्यों? क्योंकि प्रकृति ने भी मनुष्य को समान नहीं बनाया है। प्रकृति ने भी इन मूल में भेद किए हैं। जैसे कि हम बोल सकते कि हमारी हाथ जो है, हाथों की पांचों उंगली सेम है क्या? नहीं है, ये भी अलग अलग है। और जो प्रकृति का वो भी हमको अलग अलग घर में डाल दे, जैसे कि हम किसी अमीर घर में है, गरीब घर में है, गांव में है, शहर में है, दिल्ली में, ऐसे है ना। तो प्रकृति ने भी इसमें थोड़ा भेद किया, हमको सारी उंगलियां सेम जैसी नहीं दी है। तो यही इसमें बताया गया है। अब जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों को समान संपत्ति प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को समान संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए जैसे कि हमने अभी आगे देखा था, आपको बताया था कि सबको समान नहीं देखा जा सकता। अब देखिए जैसे कि समझ लीजिए कि अब अमीर और गरीब है, सबको क्या एक जैसी जॉब दी जाएगी या फिर सबको उन्हों की सोच विचार, उन्हों की बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग उन्हों को जॉब दी जाएगी ना? ऐसे तो नहीं है कि सबको सेम संपत्ति दे दो, ज़मीनें जो होती हैं या फिर धन जो होता है सबको सेम दे देंगे तो क्या होगा? इससे देश कैसे चलेगा, इकोनॉमिक्स कैसे ऊँची होएगी, या फिर इक्वल हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो इसलिए हमारे समाज में समानता का अर्थ ये नहीं है किसी भी समाज में कि सबके पास सेम संपत्ति हो या फिर सबके पास सेम धन हो, सबके पास एक जैसे व्यवसाय हो, सबके पास अपने अपने इक्वलिटी जो उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है उनके अकॉर्डिंग उनके पास वो चीज़ें होती हैं, है ना। नहीं तो अगर सबके पास सेम क्वालिटी होती तो सब प्रधानमंत्री होते, सब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह बन जाते, सब साइंटिस्ट बन जाते। ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि सबके पास सेम क्वालिटीज़ नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और देखिए वास्तविक अर्थ में समानता का अभिप्राय सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त कराना। देखिए समानता का अर्थ अब है कि ये मेन है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि समानता का अर्थ क्या होता है कि सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त करना, मतलब कि समान विकास करना और सबको अवसर देना। अब देखिए जो अमीर है, जो गरीब है, जो गांव में रहता है, जो दिल्ली में रहते हैं, सबको अवसर होते हैं ना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर्स के लिए। अपनी पढ़ाई में ही देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम गरीब लोग अमीर लोग सब आते हैं ना, सबको सेम अवसर प्राप्त है। ऐसा तो नहीं है ना किसी के लिए हिंदू वालों के लिए अलग स्कूल है, गरीब के लिए अलग स्कूल है, अमीर के लिए, ऐसा नहीं है ना, सबके लिए एक है। तो जो गरीब वर्ग जो होता है उसके लिए विकास, उसको और सपोर्ट करना, उसको और विकासित करना, तो ये समानता का अर्थ होता है कि आप जो निम्न वर्ग से हैं, जो बिछड़ा है, उसको ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि वो समान लोगों के साथ खड़ा हो सके। तो ये है समानता का अर्थ। अब देखिए जाति, जन्म, धर्म, लिंग, वर्ग, संपत्ति के आधार पर भेदभाव की मनाही, मतलब कि आप इन सब चीज़ों पे भेदभाव नहीं कर सकते कि कोई अलग जाति का है, कहीं अलग जन्म लिया है, धर्म अलग है, लिंग अलग है, वर्ग अलग है, ये सब नहीं कर सकते आप। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि पहले टाइम पर क्या होता था कि जो लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, है ना, तो उन्हों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो महिला होती है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको समानता नहीं थी, है ना। परंतु आज के टाइम पे क्या हुआ, फिर उसको समानता दी गई। जो महिलाएं उनको समान अधिकार दिए गए हैं, सब चीज़ में, राजनीतिक में, आर्थिक में, सब चीज़ में दिए गए ना समान अधिकार। तो उससे ये है आपका कि वो समान अधिकार है। अब ये तो नहीं है कि क्या कहते हैं कि अब महिलाओं को ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पुरुषों को कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरुषों को ही कर रहे हैं खाली, और उनको सारे अधिकार दिए जा रहे हैं परंतु महिला को दिए नहीं जा रहे। तो समानता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। समानता क्या होगी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो। अब ये भी समानता नहीं कहलाएगी कि तुम खाली महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार हो, पुरुषों से छीन लो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो सपोर्ट
करना मतलब ये है कि उनको विकासित करना, उनका सपोर्ट करना किसी चीज़ में, उनको दूसरे जो लोग हैं उनके साथ में खड़ा करना, बस ये है इसमें समानता का अर्थ। अब देखिए आगे क्या है। राज्य को किसी भी भेदभाव के बिना बुद्धि एवं व्यक्तिगत के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। अब देखिए जो राज्य हैं, कोई भी राज्य हो, वो बिना भेदभाव के इंसान की जो बुद्धि है और जो व्यक्तिगत विकास है उसके लिए समान अवसर देना। अब देखिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, स्कूल में कंपटीशन होते हैं, उसमें क्या होता है, हर एक वर्ग के बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, है ना। तो उनके अंदर जितनी काबिलियत होगी उसके अकॉर्डिंग उनको पुरस्कार मिल जाते हैं, वो जीत जाते हैं, फर्स्ट अवार्ड सेकंड अवार्ड मिलते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जीत जाते हैं, है ना। तो यही है कि उनकी जितनी एबिलिटी है, जितने वो बुद्धिमान हैं, उनके व्यक्तिगत विकास में उनको अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। व्यक्ति की योग्यता के विकास में बाधा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए व्यक्ति की योग्यता हो उसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं बनना चाहिए उनके विकास में। अब समझ लीजिए किसी की योग्यता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसमें बाधा आनी चाहिए। उनके विकास में सपोर्ट करना चाहिए, उसको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। अब देखिए सकारात्मक उदारवादी हेरोल्डो लास्की के अनुसार क्या है उनके। अब देखिए राइटर्स हैं और ये राइटर्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखते हो, तो अगर आप राइटर्स का नाम लिखते हो, उनकी विचारधारा लिखते हो, तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। तो देखिए इससे आप क्या है आगे देखते हैं। सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर, मतलब कि सभी को अवसर मिलने चाहिए, मतलब कि सबको जैसे कि अब चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपने आप को विकासित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अवसर समान होने चाहिए, किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, ये लास्की और इनो के अनुसार है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पारिवारिक स्थिति, धन एवं अनुवांशिकता इत्यादि जैसे कि देखिए किसी को भी ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए परिवार से कि तुम इस परिवार से हो, इस उससे बिलोंग करते हो, कास्ट से ब्राह्मण हो या कुछ अच्छी कास्ट के हो, तो इससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना तो उनके अनुवांशिकता से तुम इससे मतलब कि इस वाले अनुवांशिकता हो, तुम्हारे फादर ये करते थे, ये हैं वो हैं, या धन से, इन सब चीज़ों से रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है। सामाजिक और आर्थिक शोषण की अनुपस्थिति डी रफल के अनुसार समानता का अधिकार मानव की मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार। देखिए जो डी रफल है उनके अनुसार क्या है कि समानता का अधिकार वह है कि मानव की आवश्यकताएं जो होती है, मूल आवश्यकताएं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जीने के लिए, उनको पूरा करना, बस यही उनकी नज़र में समानता का अधिकार है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी मूल आवश्यकताएं क्या होती है, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, ये सब होती है ना मूल आवश्यकताएं, तो उनको पूरी कर दीजिए, तो ये रफल जी के अनुसार ठीक होगा। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सभी के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। देखिए जो भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, मतलब भारत में राजनीतिक के रूप से सबको समानता का अधिकार है, और ये हमने सुनिश्चित भी कर रखा है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, लिख रखा है कहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे संविधान में है समानता का, मैंने आपको बताया था ना महिलाओं के लिए कि उनको 30% आरक्षण भी है और वो वोट भी दे सकती हैं, अब तो सब कुछ कर सकती है महिला, तो उन सब के लिए भी है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बताते हैं। फिर भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित और अन्य बिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और बच्चों के लिए सुविधाओं और संरक्षण की व्याख्या का प्रावधान किया गया। मैंने आपको बताया था ये आगे कि जो क्या कहते हैं, जो हमारे संविधान है, हमारी जो राजनीतिक प्रणाली है, सब चीज़ों में महिलाओं को और अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, बिछड़ा वर्ग होता है, उन सब के लिए आरक्षण दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये थोड़े बिछड़े वर्ग से होते हैं, है ना। इनों के पास या फिर थोड़ा बिछड़ा वर्ग हो, थोड़े कमज़ोर हो, या फिर पैसों की कमी हो, कुछ अपने आप का विकास सही ढंग से नहीं कर पा रहे, तो इनों के लिए आरक्षण दे रखा है, हमारे संविधान में दे रखा है, हमारे राजनीतिक प्रणाली में दे रखा है। तो ये सब इसमें बता रखा है। अब आगे देखिए क्या, समानता का विकास यूनियन। देखिए अब यूनानी
दर्शन, जो यूनानी दर्शन होते हैं, जो यूनानी साइड के जो होते थे, उन्हों के अनुसार क्या होता है समानता। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके, यूनानी में पढ़ेंगे, मध्यकाल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभी के टाइम का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे कि समानता के अब कैसे कैसे चेंज होते गए। ठीक है, तो देखिए अरस्तु परिभाषित करते हैं। अरस्तु तो आपको पता होगा, जो राजनीतिक के गुरु मान जाते हैं, जो फादर ऑफ राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस होते हैं, उन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए अरस्तु परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय समानों के साथ समान रूप से और असमानता के साथ असमान रूप से व्यवहार करना न्याय है। अब देखिए अरस्तु क्या कहते हैं इस चीज़ में। अरस्तु कहते हैं कि जैसा कोई करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, वही न्याय है। परंतु आपको क्या लगता है, ठीक है या नहीं है? तो देखिए जो भी है, परंतु ये ऐसे कहते हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहे हैं तो उसके साथ अच्छा कीजिए, कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा कीजिए, यही न्याय या फिर यही समानता है। ठीक है, ये अरस्तु कहते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप उसके साथ अच्छा करिए, किसी ने आपको हेल्प करी तो आप हेल्प करिए, पर किसी ने आपको हेल्प नहीं करी, धोखा दिया है, तो आप भी उसके साथ वैसा करिए, ऐसा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताते हैं। मध्यकाल में समानता क्या हुई, मध्यकाल में देखते हैं अब हम। देखिए मध्यकाल में ईसाई धर्म था। ठीक है, मध्यकाल में क्या था, ईसाई धर्म था। तो कि मध्यकाल में ईसाई धर्म ने समानता के लिए आवाज़ उठाई। अब देखिए जब ईसाई धर्म आया, यूनानी के बाद ईसाई धर्म आया, तो वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने स्टार्ट की समानता के लिए, क्योंकि पहले के टाइम पे समानता तो थी ही नहीं ना। आपको पता है जब ब्राह्मण लोग थे, खाली उन्हों की ही रिस्पेक्ट होती थी, बाकी किसी वर्ग की नहीं होती। क्षत्रियों की रिस्पेक्ट होती थी, जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, उन्हों की रिस्पेक्ट होती थी, उन्हों का सम्मान होता था। ठीक है, और बाकियों का नहीं होता। तो उस टाइम पे कुछ था नहीं, समानता नहीं थी बिल्कुल। फिर जब ईसाई धर्म आया, उस टाइम पे भी नहीं थी कोई समानता, परंतु वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई। परंतु किस लिए आवाज़ उठाई, दूसरी चीज़ों के लिए उठाई, वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए आवाज़ उठाई, इसके पश्चात यह ईश्वर के समक्ष समानता तक सीमित होकर रह गई। देखिए मैंने आपको बताया ना, इन्होंने आवाज़ तो उठाई परंतु समानता अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए उठाई, कि ईश्वर के लिए समानता तक सीमित हो गई, कि सभी इंसान को ईश्वर को मानने की समानता होनी चाहिए, कि वो कोई भी धर्म अपनाए, किसी भी धर्म से है, ईश्वर के समक्ष समान है। इस धर्म के लिए आवाज़ उठाई, और इस काल में समांतवाद का जन्म हुआ और अभिजात वर्ग के लिए असमान नियम स्थापित किए गए। अब देखिए समांतवाद और अभिजात वर्ग क्या होता है। देखिए एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। अब उनों के बीच में असमानता आ गई, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, मध्यकाल के बाद क्या आ गया, पूर्ण जागरण काल आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं हम। पूर्ण जागरण काल में मध्यकाल में स्थित शोषणकारी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर और अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पूर्ण जागरण काल आ गया तो देखिए क्या हुआ कि मध्यकाल में जो शोषण हुए थे लोगों के ऊपर, उन्हों को अंत किया गया। किसमें, पूर्ण जागरण काल में। किसके द्वारा अंत किया गया, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर और अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि सामाजिक व्यवस्था बहुत वैसी थी कि समाज के जो लोग होते हैं वही तो भेदभाव करते हैं, उनके द्वारा ही तो सब चीज़ें। और राजनीतिक व्यवस्था भी ऐसी थी उस टाइम पे कि जो राजा हैं उनकी राजनीतिक होती थी ना, पहले के टाइम पे भी राजनीति ही होती थी एक तरह से, क्योंकि जो राजा है वो ये सब चीज़ चलाते थे, प्रजा सारा काम करती थी। ठीक है, तो पूर्ण जागरण काल में इन सबको कमज़ोर किया गया। ठीक है, इन सब का अंत किया गया पूर्ण जागरण काल में। इसके अलावा इस काल में लैंगिक असमानता, आधारिक विवाह, धन, स्वामित्व और संबंध का भी प्रभावित किया गया। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, लैंगिक भेदभाव होता था ना, जिसकी आपको बताया था स्त्री पुरुष में पहले भेदभाव किया जाता था कि स्त्री ये करेंगी, घर में रहेंगी, काम करेंगी, खाली बाहर का कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उनका किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब था। और जो क्या कहते हैं, और ये था कि अपने ही कास्ट में विवाह हो। ठीक है, धन को संबंधित होता था। तो इन सब चीज़ों का जो भेदभाव होता था पहले के टाइम पे, इसको भी प्रभावित किया गया, अंत नहीं किया गया, प्रभावित किया गया, मतलब ये थोड़ा इन्हों को रोका गया। किसमें, पूर्ण जागरण काल में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में। अब देखिए 19वीं शताब्दी में कौन सा दौर चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी ना, जिसमें बहुत सारी मशीनीकरण हो रहा था, मशीनें आ गई थी, और हाथों से जो लोग काम रोजगार करते हैं सब नष्ट होते जा रहे थे। पर गांधी जी ने इनका विरोध भी किया था। क्यों किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूर बेरोजगार हो गए थे। तो इस सदी में क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं।
देखिए 19वीं क्रांति के पश्चात आर्थिक समानता में वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए जब औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, औद्योगिक आया, मशीनीकरण है, तो क्या होगा, आर्थिक समानता में वृद्धि हुई। आर्थिक जो समानता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। आर्थिक में लोग जो गरीब थे वो भी थोड़े अमीर होने लगे, मिडिल क्लास फैमिली और अमीर हो गई, जो अमीर है वो और अमीर हो गए, ये सब हो गया। परंतु जो गरीब वर्ग था वो तो बहुत गरीब हो गया था, वो इसमें नहीं बताया गया, परंतु जो गरीब था वो और गरीब हो गया था। ठीक है, तो आर्थिक असमानता आई, अमीर होने लगे लोग, जिसके कारण श्रमिक वर्ग के द्वारा सामाजिक आर्थिक असमान मांग को बढ़ावा दिया। देखिए जो श्रमिक वर्ग है उसके द्वारा सामाजिक आर्थिक समानता की मांग को बढ़ावा दे। देखिए अब श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक थे, जिन्हों की बेरोजगारी होगी, जिन्हों का कुछ काम धंधा नहीं है, उसने समानता की मांग को और बढ़ावा दिया, और ज़्यादा बुलंदियों पे समानता की मांग आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग था मजदूरों का जो बेरोजगार हो गया। जो श्रमिक थे उनका कोई काम धंधा नहीं है, क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली, औद्योगिक क्रांति, मशीनीकरण ने ले ली, जिसके कारण कि क्या हुआ, बेचारे जो वर्ग थे इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो इन्होंने फिर आंदोलन किया, बहुत सारी जगह गांधी जी ने किया, या फिर उसके बाद जो हुए, तो आर्थिक समानता के लिए मांग बढ़ने लगी उस टाइम पे। ठीक है, फिर देखिए औद्योगिकरण से शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब देखिए औद्योगिकरण आया तो शहरों में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि शहरों में ही तो मशीनें आई, गाँव में नहीं आई। ठीक है, तो शहरों में पलायन करने लग गए लोग, वहाँ के लोग यहाँ आने लग गए। ठीक है, क्यों आए, क्योंकि रोज़गार के लिए शहरों की तरफ प्रवास करने लगे। अब आपको होता है ना कि क्यों करने लगे, क्योंकि यहाँ मशीनें आने लगी, यहाँ पे रोज़गार ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, तो वहाँ के जो मज़दूर थे वो यहाँ रोज़गार के लिए शहरों में आने लगे। और आप अभी देख ही रहे थे, जैसे कि अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था कि कितने सारे मज़दूर, कितनी हज़ारों की संख्या में अपने गांव वापस गए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे मज़दूर गांव से शहरों की तरफ आते हैं काम करने के लिए। तो ये पहले की बात थी, परंतु आज भी देखिए, आज भी ऐसे ही है सेम। ठीक है, अब तो और ज़्यादा संख्या बढ़ गई है इससे। अब कि शहरों में आने लगे मज़दूर, संख्या बढ़ चुकी है इनों की और ज़्यादा। अब देखिए इसके साथ ही समानता का आंदोलन भी मजबूत और वयस्क मताधिकार के लिए लोकतांत्रिक वादियों द्वारा संघर्ष प्रारंभ किया गया। अब देखिए जब औद्योगिक क्रांति, उसके बाद मैंने आपको बताया गांधी जी ने जैसे कि प्रयास किए, और जब क्योंकि उस टाइम पर लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, लोकतंत्र तो बाद में आए हैं। तो देखिए जब असमानता ज़्यादा बढ़ जाती है ना, असमानता सब जगह, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अत्याचार कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आंदोलन होते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। और जो देखिए वयस्क मताधिकार के लिए भी आंदोलन हुए, जो वोट डालने के लिए अधिकार है कि महिलाओं को दिया जाए, पुरुषों को दिया जाए, सबको दिया जाए। पहले तो खाली कुछ लोगों के हाथों में था, जो अमीर होते, जो पढ़े लिखे होते थे, बाकियों के हाथ में नहीं था, चाहे वो पुरुष हो, महिलाओं। और लोकतांत्रिक के लिए भी संघर्ष किया गया कि लोकतंत्र की स्थापना हो। ठीक है, तो ये सब होने लगा कब, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो इससे यह आपको क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि असमानता जो समानता है उसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद समानता प्राप्त हुई है। अगर आज हमारे को समानता का अधिकार है, जो आरक्षण दे रखा है लोगों को, वो इन सब के संघर्ष के बाद हुआ। ये नहीं है कि पहले के टाइम पे भी ऐसा था, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। 19वीं 20वीं शताब्दी में बहुत संघर्ष किया, बहुत समानता के लिए लड़ाई हुई, उसके बाद ये सब हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंदोलन होने के बाद। अब देखिए हम देखेंगे समानता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की समानता है हमारे राजनीतिक में। ठीक है, या हमारे संविधान में, या हमारे प्राकृतिक पे कितने प्रकार की समानता है। देखिए पहली ही समानता प्राकृतिक समानता है, क्योंकि जो प्राकृतिक है उसने सबको समान बना रखा है। प्राकृतिक के नज़र में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, क्योंकि हम प्राकृतिक पे रहते हैं। तो हम पृथ्वी या फिर प्राकृतिक पेड़ पौधे हमसे ये सब, या हवा पानी हमसे ये सब थोड़ी ना बोलते हैं आप अमीर हो तो हम आपके पास आएंगे, आपको हवा देंगे, आपको पानी देंगे, आपको रहने के लिए ज़मीन देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो प्राकृतिक समानता में क्या पढ़ेंगे कि सबको समान व्यवहार करना, सब समान है, समान अवसर देना, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है,
इसमें मानव अपनी शारीरिक रचना, मनोवैज्ञानिक व मानसिक समानताओं में संबंध से भिन्न है। देखिए ये बोल रहा है कि हम शारीरिक रूप से, हम अपने मनोवैज्ञानिक मतलब दिमाग से जो सोचते हैं, मानसिक जो है, ये सब तो भिन्न हैं, फिर भी सभी मानव के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए हम अब ये तो है नहीं, कोई गरीब है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको क्या भगा देंगे, ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, पीटेंगे, ऐसे नहीं है ना। समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जो कानून है, कानून क्या करेगा, या फिर जो राजनीतिक है उसमें क्या अमीर गरीब को नहीं देखा जाता, समान व्यवहार किया जाता है सबके साथ, ठीक है। और नॉर्मली भी हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, परंतु हम शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से तो अलग हैं, परंतु समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी को मानव अधिकार एवं अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि मानव अधिकार जो होते हैं, मानव अधिकार क्या होता है, जीवन जीने का अधिकार सबको है ना, तो हम किसे छीन नहीं सकते, तो इसका लाभ उठाना चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब सेकंड है सामाजिक समानता। देखिए सामाजिक समानता में क्या है, सामाजिक समानता समाज के सभी के लोगों के लिए समान अधिकार और बाकी समानता के परिभाषित किया जाता है। जोरो तो नहीं हो गया, जोरो नागरिक अधिकार जैसे हो गए, जैसे नागरिक अधिकार, ठीक है। देखिए अब सामाजिक समानता में देखिए आप खुद देखिए क्या हो सकता है, समाज, अब समाज में सबको समान अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ छुआछूत नहीं करना चाहिए। पहले के टाइम पे होता था कि हम समाज में क्या होता है, समाज में होता है कोई पहले के टाइम पे कोई अमीर कोई अच्छी कास्ट के लोग जो होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वो जो शूद्र होते थे, इन्हों को अपने घर के आसपास दूर रखते थे, आने ही नहीं देते थे, उससे सामाजिक असमानता होगी। अब सामाजिक समानता क्या होती है ये हम देखते हैं। सामाजिक समानता समाज के सभी लोगों के लिए समान अधिकार है, मतलब समाज में जितने भी लोग हैं सबको समान अधिकार हैं और बाकी समानता से परिभाषित किया गया है। जैसे कि नागरिक अधिकार हो गए, नागरिक का जो अधिकार होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता। अब देखिए अच्छा ही बोलना है, नहीं कि दूसरे के विरुद्ध में बोलना है, फिर विरुद्ध में बोल सकते हैं पर गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमको नागरिक अधिकार है कि हम नागरिक हैं देश के, यह एक हो गया। दूसरा हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, कुछ भी से मतलब गलत नहीं बोल सकते, अपने विचारों को रख सकते हैं। और फिर संपत्ति का अधिकार हो गया, ठीक है। परंतु अभी संपत्ति का अधिकार तो हट चुका है हमारे मौलिक अधिकारों में से, पर संपत्ति का अधिकार हो गया। जैसे कि अब पहले के टाइम पे खाली जो पुरुष होते थे या फिर जो घर के प्रधान होते थे, मुखिया होते थे, आदमी पुरुष वर्ग होते थे, परंतु आज के टाइम पे क्या होता है, महिलाएं भी होती है, महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो ये हो गया, संपत्ति का अधिकार भी आता है सामाजिक में, ठीक है। और जिसकी सेवाएं हो गई हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य हो गया, ये सब आर्थिक समानता, सामाजिक सुरक्षा शामिल, तो ये सभी इसमें शामिल है। जिसकी स्वास्थ्य समानता, अब ये तो है नहीं अब कि कोई महामारी, अभी आज के टाइम पे जिसकी महामारी आई है कोरोना की, तो इसमें ये तो है नहीं है ना कि जो गरीब वर्ग है उसको हॉस्पिटल में एडमिट ही करेंगे, ऐसे नहीं है ना, सबके साथ समान है, स्वास्थ्य के रूप में सबको समान ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। आर्थिक समानता होगी, सामाजिक सुरक्षा, अब सभी को सुरक्षा का भी तो अधिकार है, सुरक्षित रखेगी ना सरकार हमारा देश। ये तो है नहीं कि जो निचले तबके का इंसान है उसको नहीं रखेंगे, अमीर तबके के इंसान की हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये सामाजिक समानता में आता है। अब देखिए राजनीतिक समानता क्या, देखिए राजनीतिक समानता जो होती है कि सबको समान वोट देने का अधिकार हो गया, ठीक है। राजनीतिक और जिसकी महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, SC ST वालों को राजनीतिक में आरक्षण दे रखा है, ये उसी के ऊपर है, ठीक है। जिसकी राजनीतिक समानता को राजनीतिक प्रक्रिया के समान भागीदारी के अवसरों के रूप में लिया जाता है। इसमें सभी नागरिकों को समान योग्यता और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। सभी नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकारों के साथ सरकार अवसर भी होने चाहिए। देखिए समान अवसर भी होगा बेटे, सरकार नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या है कि राजनीतिक के समक्ष सभी को समान माना गया है, सभी को समान अवसर दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी वर्ग का हो, सबको समान अवसर दिए गए हैं,
ठीक है। उनकी योग्यता के अनुसार ही उनके साथ ट्रीटमेंट इन द सेंस उनके साथ व्यवहार किया जाता है। व्यवहार योग्यता कैसे, आप समझ लीजिए, कोई निम्न वर्ग का इंसान है, IAS ऑफिसर बन गया, तो क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा? अच्छा व्यवहार किया जाएगा, जैसे सबके IAS ऑफिसरों के साथ किया जाता है वैसे ही। तो उनकी योग्यता के अनुसार, उन्होंने कितनी योग्यता है, कितनी बुद्धिमत्ता है, इन सब के अनुसार उनके साथ व्यवहार भी किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अब आगे हम पढ़ते हैं आर्थिक समानता। अब देखिए, आर्थिक समानता से यह मतलब नहीं है कि सबको आर्थिक रूप से समान कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि संपत्ति होगी, धन हो गया, सबको हम समान नहीं कर सकते, नहीं तो देश नहीं चल सकता, हम कोई आगे फिर हम सोच नहीं सकते किसी के बारे में, सब इक्वल हो जाएगा, इक्वल कैसे सब चल सकते हैं, है ना। तो आर्थिक समानता में ये होते हैं कि जो लोग निम्न वर्ग के होते हैं जी, उनको आजीविका मतलब कि उनकी लाइफ चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए उनके पास जो मूल आर्थिक आवश्यकताएं होती है वो देना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ। आर्थिक समानता से अभिप्राय यह नहीं है कि सभी को श्रम के आधार पर या समान व्यवहार होना चाहिए। देखिए, आर्थिक समान बताया था ना, आर्थिक समानता में ही नहीं कि उनको श्रम के आधार पर समान व्यवहार हो, जैसे कि अब जिसका श्रम जैसा है उसके साथ वैसे ही व्यवहार होगा, ये तो है ही ना। अब जैसे कि या फिर उसको वैसे ही सैलरी मिलेगी, वैसे ही वो होगा। अब कोई उच्च दर्ज का इंसान है और कोई दर्ज के इंसान है, कोई अच्छी पोस्ट पे बहुत, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ये तो है ही। और जो निम्न उस पे है, पोस्ट पे, उसको थोड़ी कम रिस्पेक्ट मिलती है। और उनकी जो सैलरी होती है वो भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब आर्थिक असमानता में आते हैं। इसमें कार्य और आजीविका के अवसरों के लिए निष्पक्ष और पर्याप्त अवसरों पर जोर दिया जाता है। देखिए, इसमें आजीविका के लिए जो आजीविका के अवसर होते हैं, जो हमारी लाइफ को जीने के लिए जो अवसर होते हैं, उसमें निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के उन पर जोर दिया जाता है कि उनको समान अवसर मिले, सभी को अपने जीवन जीने के लिए, तो उस पर जोर दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। देख, कानूनी समानता क्या होती है, अब इसमें हम देखते हैं। कानूनी समानता देखिए ऐसी होती है कि कानून के समक्ष हमको जो संरक्षण मिले गए हैं, या फिर कानून हम गारंटी लेते हैं कि समानता की गारंटी लेते हैं कि सबको समान अधिकार है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, ये सभी इसमें बताया गया। तो हम पढ़ते हैं, कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए, कानून के समक्ष समानता क्या होती है, कानून हमको संरक्षण प्रदान करते हैं ना, कानून हमको गारंटी देते हैं कि हाँ, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, न्याय सही होगा, ठीक है, और आपको संरक्षण भी देंगे, आपके साथ कभी कुछ हो नहीं सकता है, जैसे कि उनके नज़रिए में कुछ ऐसा गलत नहीं होगा हमारे साथ, तो ये हमको वो गारंटी देते हैं, ठीक है। और विशेष अधिकार प्राप्त या भेदभाव का शिकायत ना हो, जिसकी वो किसी को विशेष अधिकार नहीं देता, ना किसी के साथ भेदभाव करता, उसकी नज़र में सब समान है। कानून की नज़र में अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आप देखिए कोई बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कोई बहुत बड़े है, किसी ने कुछ जैसे कि वो कर लेते हैं, करप्टेड जो होते हैं, घोटाला कर लेते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, उनको भी जेल होती है ना, ये सब तो आप न्यूज़ सुनते ही होगी। तो इसलिए सब कानून की नज़र में सब समान है, और कानून सबकी संरक्षण की गारंटी लेती है, सबको समान मतलब कि सबको समान व्यवहार करेगी, इन सब चीज़ों की गारंटी लेती है। आगे हम पढ़ते हैं, औपचारिक असमानता क्या होती है। देखिए, जो औपचारिक असमानता है वो सेम कानूनी समानता से ही मिलती जुलती है, उसी की तरह ही है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, औपचारिक असमानता को कानूनी समानता के रूप में ही माना जाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक राज्य का एक सदस्य है, ठीक है, राज्य के सदस्य ही होते हैं हम। फिर उसके बाद क्या है, जिसे कानूनी संघ भी कहा जाता है। देखिए, कानूनी संघ जो हमारी सरकार होगी, एक संघ हो गया, लोगों का जो संघ है वो कहा जाता है। इस कानूनी सदस्यता होने के नाते हर व्यक्ति के पास समान अधिकार होते हैं। कुछ हमारे पास समान अधिकार होते हैं, कुछ क्या सभी समान अधिकार होते हैं, ठीक है, जिसमें सभी नागरिकों को कानूनी रूप से समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त है। मैंने आपको बोला ना, औपचारिक समानता और कानूनी समानता दोनों सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, हल्का फुल्का सही है। अब देखिए, अवसरों की समानता क्या होती है देखते हैं। यदि आपको अब समझ आ गया होगा इतना पढ़ने के बाद कि अवसरों की समानता भी सबको अवसर समान देना, ठीक है। तो इसमें देखिए गए, अवसरों की समानता की अवधारणा उन कारकों की क्षतिपूर्ति नहीं करती है जो नैतिक दृष्टि से असमान होते हैं। देखिए, अवसरों की असमानता में ये नहीं है कि जो नैतिक दृष्टि से मतलब जो बुद्धिमत्ता से जो जितने
विकसित हैं, जो उनके अकॉर्डिंग। देखिए अफसरों के समानता में क्या बताया गया है कि जिसके अंदर जितनी बुद्धिमत्ता होगी वही मुकाम हासिल कर सकते हैं ना। जो जितना इंटेलिजेंट होगा, जिसके अंदर जितनी प्रतिभा होगी या जिसमें जितनी नैतिकता होगी, वो उसी अकॉर्डिंग रहेगा। तो सब समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उस स्टेज पे कोई समान नहीं हो सकता। सबको अवसर तो समान दिया जाएगा कि सबको कंपटीशन में पेपर दे सकते हैं, ये समान अवसर हुआ। परंतु जीतेगा कौन, कौन रैंकिंग फर्स्ट लाएगा, कौन जॉब प्राप्त करेगा, जिसमें प्रतिभा होगी, जो नैतिक रूप से बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसमें असमानता भी देखी जा सकती है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कल्याण की समानता। देखिए कल्याण की समानता क्या होती है कि लोगों का कल्याण कर सके, उनकी आजीविका, उनके मूल अधिकार उनको दे सके, उनको जीवन जीने के लिए जो भी हम कल्याण है वो कर सके, उनकी लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, उसको हटा सकें। जैसे कि अगर कोई कृषक वर्ग से है, उस क्षेत्र से हैं, तो अगर उनको क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मशीनों की प्रॉब्लम आती हैं, और बहुत सा अगर वो कोई बीज खरीदते हैं, अगर वो लोन लेते हैं तो उसकी प्रॉब्लम आती है। तो सरकार क्या करती है उनके कल्याण के लिए कि लोन कम ऋण पे देती है ना, कम पैसे पे देती है, कम ब्याज पे ऋण देती है। और क्या करती है, और अगर मशीनें हैं तो सस्ती मशीनें उनको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और क्या करती है, अगर वो अपनी फसलों को बेचने जा रहे हैं तो अच्छे दाम पे उनसे ख़रीदा जाए, सस्ते में ना ख़रीदा जाए, ताकि वो अपना जीवन ही ना बिता सकें, ऐसे नहीं ना। तो बाधाओं को हटाती है, जो रुकावटें होती हैं उनको हटाती हैं। तो ये कल्याण की समानता होती है कि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाएं, उनको विकासित करे, सपोर्ट करे। तो ये कल्याण की समानता है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि ये सेम ही है जो मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है, तो हम आगे पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आज। देखिए अफसरों की समानता, और ये बनाम मतलब होता है वशिष्ठ, ठीक है, जो बोलते हैं ना इसके वशिष्ठ वो, तो वही है अफसरों की समानता, वशिष्ठ परिणामों की समानता। अब देखिए अफसर की समानता क्या होती है और परिणाम की समानता अंतर है, वो इसमें हम देखेंगे। देखिए अफसरों की समानता मुख्य रूप से प्रारंभिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के विकास में आने वाली बाधाओं को हटाने संबंधित। देखिए अफसरों की समानता में बोल रहे हैं कि जो उनकी लाइफ में जो बाधाएं आती हैं, स्टार्टिंग में जो बाधाएं आती है उनको हटाने से है अफसरों की। जबकि परिणाम की समानता क्या होती है, इसमें संसाधनों, कल्याण स्तर, सामाजिक परिस्थिति, भौतिक समानता जैसे आय, धन, हस्तक्षेप शामिल है। अब देखिए अफसरों की समानता में खाली उनकी बाधाएं हटाई जाती है, जो प्रॉब्लम वो हटा दी। परंतु परिणाम में क्या होता है, परिणामिक रूप से क्या कर रहे हैं आप, उनकी हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि उनको संसाधन देना, ठीक है, और क्या करना, सामाजिक रूप से उनकी हेल्प करना, धन देना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। आपको शायद ये अंतर समझ आएगा कि अफसर का मतलब ये है कि उनको जो स्टेज तक लाना कि वो कुछ कर सके, परंतु उसमें फिर और भी प्रॉब्लम आए तो परिणाम क्या होगा, हम कर क्या रहे हैं, हम उनको हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं, वो परिणाम है। जैसे कि पैसे दे के कर रहे हैं उनको या फिर पढ़ा के कर रहे हैं, ये होगी परिणाम कि परिणामिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, है ना। आगे हम देखते हैं भारत में कार्रवाई। अब देखिए समानता के ऊपर भारत में जो कार्रवाई है उसके बने पड़ेंगे। देखिए उल्टा भेदभाव से आप क्या समझते हैं, देखिए क्या होता है कि जो निम्न SC ST होते हैं या फिर OBCs होते हैं, ये सब जो होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो होती हैं, ये तो हमको समझ आती है निम्न मतलब कि पिछड़े वर्ग से है, जिनकी जनसंख्या कम है, जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आरक्षण दिया जाता है, समझ आता है। परंतु क्या हो रहा है आज के टाइम पे जो अच्छे वर्ग जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि गुज्जर लोग होते हैं, गुज्जर SC ST में थोड़ी आते हैं, उनकी तो जनसंख्या ठीक है, मराठी जो होते हैं इनकी भी जनसंख्या हमारे देश में ठीक है, तो ये भी आज के टाइम पे आरक्षण मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये ठीक है? अगर सभी लोग आरक्षण मांगेंगे तो जो निम्न जो सामान्य जाति के लोग हैं, जिनकी जो ना अनुसूचित जनजाति में है ना किसी और में, तो वो फिर क्या करेंगे, फिर तो वो वैसे ही रह जाएंगे क्योंकि सब आरक्षण ले लेंगे, है ना। तो यही इसमें लिखा गया है कि पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, जो अनुसूचित जनजाति SC ST उनको हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना विकास कर सकें, परंतु अब उल्टा हो रहा है। अब जो जिनों की जो जनजाति नहीं है वो भी अब क्या मांग रहे हैं
तो वो भी अब क्या मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं। तो यही इसमें लिखा गया, जैसे कि जाटो हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, ये सब लोग भी आज के टाइम पे आरक्षण मांग रहे हैं। आप सब देख भी रहे होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे पहले। अब देखिए आगे क्या है, प्रतिभा पालन। देखिए प्रतिभा पालन क्या होता है, हम पढ़ते हैं भारत में पहचान की राजनीति के कारण आरक्षण और कोटा आधारित प्रणाली के तहत नौकरी और शिक्षा चयन में मेरिटोरियस गारंटी की तुलना में जाति और आधार बनाया गया। देखिए अब क्या होता है कि प्रतिभा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पहले तो ये होता था कि जो इंसान अच्छा शिक्षित है, अच्छा सब चीज़ में सही है, उसको दिया जाता था, मतलब कि राजनीतिक में बिठा दिया जाता था, उसकी ज़्यादा सम्मान होता था। परंतु अब क्या हो रहा है कि आरक्षण कोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नौकरी है, जो शिक्षा है, सब में आरक्षित कोटा बना दिया गया है। तो जिससे कि जो नॉर्मल इंसान हैं उन को तो अब दिक्कत होगी ना, क्योंकि अब देखिए आपको एक उदाहरण के रूप से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, समझ ले एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेरिट, हाँ दोनों ने कोई एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम है दोनों का कोई, ठीक है, एग्ज़ाम दिया। अब क्या हुआ, एक मेरिट लिस्ट निकली यहाँ पे जिसमें कि 70% मांगे गए, ठीक है, ये 70% है दोनों की। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये वाला ये जो निम्न, ये समझ लीजिए अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और ये सामान्य लोग हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 65% में इन्हों का एडमिशन हो रहा है, पर यहाँ पे 70 वालों का भी नहीं हो रहा है, 70 से अबाव वालों का हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ये वाला वर्ग है उसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और इस वाले वर्ग को नहीं करनी पड़ेगी, ईजिली चीज़ें प्राप्त कर लेगा। तो अब जो ये वाला वर्ग है इसको दिख रहा है कि इस देश में सम्मान नहीं हो रहा, तो ये क्या जाएगा, कहीं और जाएगा, किसी और देश में चल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके अपनी प्रतिभा दिखाएगा, अपने आप को दिखाएगा। तो यही है इसमें। परंतु अब देखिए, तो इसमें यही बताया गया, जो प्रतिभा होती है, अब क्या हमारे देश में आप देखते हो साइंटिस्ट कितने कम है, जो साइंटिस्ट होते हैं और जो कहते हैं जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, आईटी वाईटी सब जो करते हैं, ये सब दूसरे देश में क्यों जाते हैं, हम सोचिए। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, जो हमारे देश में मेरिट लिस्ट निकलती है, कट ऑफ निकलती है, उसमें SC ST वालों का सबका कोटा रहता है, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वर्ग के लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे अपनी काबिलियत दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सब नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके कारण ये हमारा जो देश है वो इनों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। इनों का लाभ कैसे, अगर ये कुछ हमारे देश में रहते तो कुछ अच्छा करते ना हमारे देश के लिए, कुछ अच्छी मशीन्स बनाते, कुछ अच्छे आविष्कार करते देश के लिए, तो हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। ये सब इसमें बताया गया है। आगे हम देखते हैं संविधान के विरुद्ध। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, देखिए संविधान के विरुद्ध। अब देखिए हमारे क्या बोल रही है, यदि संविधान जाति रंग के पद भी सभी को समान अधिकार देने के बाद से वंचित वर्गों को योग्यता के कुछ छूट प्रदान करता है, तो वह देखिए छूट है बेटा, ठीक है, छूट प्रदान करता है तो वह समाज की ओर लोकतांत्रिक बनाता है। देखिए क्या बता रहा है कि जो हमारा संविधान है, अब संविधान के विरुद्ध भी कोई चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अब देखिए बोल तो रहे संविधान के विरुद्ध, परंतु ये है नहीं, क्यों, देखिए अब आज के टाइम पे मैंने आपको बताया SC ST को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण है, तो ये अलग जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे देश के लोग हैं जो, उन्हों के लिए असमानता है, ये संविधान के विरुद्ध में है। पर हमारे देश में ये संविधान के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम महिलाओं को सपोर्ट ना करें, उनकी हेल्प ना करें, उनको आरक्षण ना दें, उनको वोट देने का अधिकार ना दें, राजनीतिक में अधिकार ना दें, तो क्या होगा, वो पीछे रह जाएंगे। अगर जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनकी हेल्प ना करें, उनको सपोर्ट ना करें, तो वो वर्ग भी पीछे रह जाएगा। तो हमारे देश में ये समान है, क्योंकि हम उस वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं, परंतु बाहर के देशों में ये समान नहीं है, उन्हों की नज़रों में ये असमानता है। तो वही इन सब चीज़ों में इस पूरे में बताया गया है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि समानता क्या होती है, समानता की अवधारणा क्या होती है, किसके अकॉर्डिंग क्या समानता के दिए गए हैं विचार। और ये वीडियो आज ज़्यादा लंबी हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था बेटा, तो फिर मैंने इसको शॉर्ट करके जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खाली लिखी हैं। और ये पॉलिटिकल ऑनर्स वालों का
फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का है। ये पार्ट 1 है, यूनिट 1 का फर्स्ट लेसन है। अब यूनिट 1 का ही सेकंड लेसन भी समानता के ऊपर ही है, तो उसमें और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊँगी और डीपली, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी हेल्पफुल लगती है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।